नहीं, अब ये अमर विद्रोही आए घर पे। बिल्ले क्या कर रहे हो? नाटक नाटक कृष्ण मैडम। तुम में से अमर कौन है? ये हाँ तुम अमर। चलो अमर विद्रोही, आज मैं तुमको अमर करके छोड़ूंगी। शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाते हो, अफेयर करते हो, गर्लफ्रेंड बनाते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो। ये क्या समझ के रखा है? चुप, बकवास बंद करो अपनी। माफी मांगो। नहीं रहने दीजिए। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है आपकी टीम से? जितनी छोटी सोच उतनी छोटी हरकतें। मिस मलिक बहुत जज्बात करती रहती है ना। देखिए आपके ये जोकर, जिनको दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है, दूसरों की प्राइवेसी, उनकी प्राइवेट लाइफ, जिनके लिए सड़क छाप मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है जब समझदार लोग ही ऐसी बेवकूफी कर रहे हैं। अरे अमर विद्रोही तुम ही हो ना? जी कहिए। तुम्हारी वजह से गायब हुई है मेरी बच्ची। क्या? हाँ, ना वो तुमसे मिलने आती और ना वो अगवा होती। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं दादी हूँ उसकी, होती है वो मेरी। कल रात से उसका कुछ अता पता नहीं है। आखिरी बार वो तुम्ही से मिलने आई थी। मैडम जी ये इस लेटर में से, इस पार्सल में से कुछ सुराग मिल सकता है कि वो कहाँ है? बता सकते हैं आप अंदर चलकर बात करिए। चलिए आइए। आइए। जी आप चलिए। आइए। अगर आप अपनी बेटी को सही सलामत वन पीस में चाहते हैं तो 2,97,392 रुपए 70 पैसे 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे तैयार रखिए। दिखाइए जरा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी पोती को जल्दी ढूंढ लीजिए। वही हमारा एक सहारा है, उसे ढूंढ लीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते पैर पड़ते हैं। हमें प्लीज माताजी इस तरह से हमें शर्मिंदा मत कीजिए, ये हमारा काम ही है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हम वादा करते हैं हम आपकी पोती को ढूंढकर सही सलामत वापस लेकर आएंगे। ठीक है, आप हम पर भरोसा कीजिए और घर जाइए। बहुत बहुत मेहरबानी। दिखाइए लेटर जरा। जी सर। जय सर। जय, मैं चाहता तो ये बात फोन पे भी कर सकता था, ऑफिशियल मेल भी कर सकता था। हमने सोचा कि आप लोगों के सामने ये बात रूबरू की जाए। एसएचओ अमर विद्रोही इस केस के मुख्य संदिग्ध हैं और ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। चूंकि ये मुख्य संदिग्ध है, इसलिए इस थाने में जो भी केस होगा उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट सर, ये हमारा आदेश है कि जब तक इस केस का निवारण नहीं हो जाता तब तक इस थाने से बाहर नहीं जा सकते और इस आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। सर। एसएचओ अमर विद्रोही, आपके ऊपर जो किडनैपिंग का आरोप लगा है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बताइए सर। सर प्लीज बताइए, आप एसएचओ है, बताइए सर। आप बता क्यों नहीं रहे सर? सर प्लीज बताइए। दीवान जी हमारी बात ना ध्यान से सुनिए। फिलहाल हमें इस थाने से बाहर निकलना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप जैसे फ्री होते हैं ना, जैसे आपको अपनी मिशन कबूतर की फाइल मिल जाती है, आप प्लीज यहाँ पर जल्दी आइए। आपसे कुछ बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। प्लीज सर, मैं चेक पोस्ट पहुंचने वाला हूँ, जल्दी आता हूँ सर। जय हिंद। जय हिंद। बिल्ले, वहाँ दीवान जी आए हैं क्या? बताया ना नहीं आए हैं। हाँ लेकिन वो किसी से बात कर रहे थे कि काला कबूतर मिशन की फाइल की फिराक में वो निकले हैं। माँ हाँ माँ है। माँ ये काला कबूतर मिशन का नाम सुनती है आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? हाँ? पता नहीं ये काला कबूतर नाम की मुसीबत कब हमारे पीछा छोड़ेगी। क्या बात क्या है, बताओ ना माँ। देखो बिल्ले, अगर हम तुम्हें कुछ बताते हैं तो तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? माँ कसम। हाँ मेरी कसम। बोलो।
देखो तुमको तो पता है ना, वो काला कबूतर मिशन के दौरान दीवान जी के कंधे पर किसी ने पीछे से गोली चलाई थी। हाँ 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 पता है। वो गोली जो है ना वो हमने चलाई थी। बिल्ले, हाँ 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 माँ, मैं सुन रहा हूँ माँ। किसी को बताओगे तो नहीं ना कि वो गोली हमने चलाई थी? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ बिल्ले, माँ सॉरी माँ, जाओ अपने अपने काम के लिए जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ माँ बोलो, स्पीकर हटा दिया है। मगर वो हमने जानबूझ के नहीं चलाई, वो तो गलती से लग गई थी। शायद वही वो आदमी है जो काला कबूतर मिशन की फाइल दीवान जी को देने वाला है। माँ ये दीवान जी चेक पोस्ट के यहाँ ही होगा, किधर देखो ढूंढो। अच्छा दिख रहा है क्या, नजर आ रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है ना कोई। अब भगवान ही बचाए हमें इस मुसीबत से। हाँ माँ, इस झंझट से तुम्हें भगवान ही बचा सकता है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। देखो बस एक ख्याल रखना है, भगवान दीवान के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहिए। भगवान 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 भगवान, आई एम बिलो द स्पाई ओवर एंड आउट। काम एकदम चालाकी से करना। ओके, बिलो द स्पाई ओवर एंड आउट। मैडम सर, आदर्शवादी होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर वही आदर्श किसी के लिए अफसर बन जाए तो फिर ये तो बेवकूफी हुआ ना। मतलब ये हमारा गलती नहीं है कि अमर सर जो है वो खुद फंस रहे हैं। अगर उनको ऐसा मौका मिला होता तो क्या वो इस बात का फायदा ना उठाते? बिल्कुल उठाते। हमें हमारा थाना वापस चाहिए। अगर उसके लिए हमें ये इस बात का फायदा उठाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हम अपने मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये बात तय है। आप प्लीज जाइए और संतोष शर्मा को कुरियर ऑफिस का फुटेज भेजिए। तुम आई तो तुम चलो हमारे साथ चलो। तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं आंटी, तो फिर क्यों आए हो यहाँ, क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। किस बारे में? अवनी मिस के किडनैप के बारे में। क्या इस बारे में? क्या अवनी मिस को किडनैप करने वाली की हाइट 5 फीट थी। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन उसने मेरे सामने अवनी मैम को बेहोश करके गाड़ी में डाल के किडनैप करके ले गया। क्या? अरे तुमको कैसे मालूम इतना सब कुछ? हाँ, मैं वही था, पापा की गाड़ी में। मैं चेक करने आया था कि पापा डेट पे ठीक से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं। हाँ? प्लीज पापा को मत बताना, नहीं तो बहुत पड़ेगी। आंटी बट प्लीज हेल्प हिम, ही इज इनोसेंट। वो बहुत अच्छे आदमी है। प्लीज आंटी प्लीज। का बात हुआ संतु जी? संतु जी आप ही हमको बोली थी ना कि आप हमारे साथ सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चलेंगे, इसीलिए तो टिकट बुक करवाया है। अभी आप हमको सीधा मना कर रही है, बोल रही है कि नहीं आएंगे। संतु जी तो ठीक बात नहीं है ना। चलिए एक सेकंड, कौन सी पिक्चर की टिकट लेकर आया तू? महल में भूत? हाँ, इतनी बेकार, इतनी फ्लॉप पिक्चर है। जीते अपने अलावा थिएटर में और कोई नहीं होगा। इसीलिए तो लेकर आए हैं संतु जी। गंदे गंदे? इसमें कैसे गंदे हो गए हम संतु जी? ना मतलब सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने तो सब लोग जाते हैं। अरे गंद है, पुरानी सर्विसिंग वाली गन, जिसे साफ करके वापस भिजवाना है। और तू साफ करेगा और तू भिजवाएगा, क्योंकि मुझे पूरा ये सीसीटीवी फुटेज देखना है। बहुत सारा काम है। संतु चलना पड़ेगा आपको। जबरदस्ती है? हाँ पूरा जबरदस्ती है। हम आपको काम नहीं करने देंगे। नहीं चीते मत कर ऐसे चीते। प्लीज अमर सर की हेल्प करनी है, तो क्या कर रहा है? हम कहाँ मना किया कि अमर सर का हेल्प नहीं करेंगे? अमर सर का हेल्प जरूर करेंगे संतु जी, लेकिन पहले पिक्चर देखने चलेंगे, उसके बाद नहीं, इतनी गंदी पिक्चर की टिकट लेकर आया, नहीं देखनी पिक्चर। संतु जी ऐसा कैसे? क्या बात है इकबाल? अरे देखना क्या खतरनाक पिक्चर है, 1 नंबर चोरी कर रहा है। लेकिन हीरो कोई नया है क्या? पहचान में नहीं आ रहा है। अरे भोजपुरी स्टार होगा। भोजपुरी स्टार होगा? यहाँ पर केस का इतना सीरियस फुटेज है चोरी वाला, तुम लोग को भोजपुरी स्टार ढूंढ रहा है इसमें? हाँ संतोष शर्मा। मैडम सर, ये आदमी सिर्फ किडनैपर ही नहीं, चोर भी है। रेस्टोरेंट के पार्किंग में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो मैंने रेस्टोरेंट के ऑफिस में लगा कैमरा चेक किया और देखा कि
सीसीटीवी फुटेज में जिस हिसाब से ये चोरी कर रहा है बहुत ही शातिर चोर है और इसने फेस कवर करके रखा हुआ है, इसलिए फेस भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको फुटेज भेजूं, आप अभी के अभी देखिए। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, लखनऊ में चोरी के मोबाइल कहाँ बिकते हैं? इत्र बाजार में मैडम सर, वहाँ पर ना इसे चोरी के सामान का बहुत व्यापक धंधा होता है। जितना भी मोबाइल हुआ, घड़ी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, ये सब कुछ वहाँ पर एकदम जोरों शोरों से बिकता है मैडम सर। जी धन्यवाद। अभी एक काम करते हैं हम लोग। मैडम साहब, दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? अरे माफ कीजिए, हमने देखा नहीं। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप देख नहीं सकता। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? कमाल करती है मैडम, कभी कहती हैं देखा है, कभी कहती हैं नहीं देखा है। अच्छा आइए आपको छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। आप खामखा क्यों तकलीफ करेंगी? अरे इसमें क्या तकलीफ का बात है, आप आइए हमारे साथ, आइए इस तरफ आइए, आइए बैठिए, आइए आइए। जी सर, जय हिंद सर। देखिए करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमें बाहर निकालिए यहाँ से। देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। आई वॉर्न यू, हमें निकालिए यहाँ। सर ऐसा है, व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है, हम तो डीएसपी सर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अब जब तक उनका अगला आदेश नहीं आएगा तब तक हम आपको कैसे निकाल सकते हैं, बताइए ना सर। सर आप, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सहयोग दीजिए, थाना जो है आपका आभारी होगा। जैसे ही डीएसपी सर अगला ऑर्डर देंगे हम आपको वहाँ से ले जाएंगे, सच बता रहे हैं सर। अब अभी सर थोड़ा व्यस्त है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, बुरा मत मानिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे अरे चोर पकड़, पकड़ो मेरे चोर, अरे क्या कर रही हैं आप? अरे चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और क्या? अरे तो चोर मैं हूँ या वो था? रोकने की कोशिश तो की थी ना हमने, देखा नहीं आपने? मगर वो भाग गया, अब क्या करें हम? भाग गया? आपको पता है वो बैग मेरे लिए कितनी जरूरी थी? आज मुझे मिशन काला कबूतर की सारी डिटेल मिलने वाली थी। मुझे पता लग जाता कि मेरे कंधे पर गोली किसने मारी थी और मैं उसका कंधा उखाड़ सकता था, लेकिन आपकी वजह से पुष्पा जी वो भाग गया। अरे हमारी वजह से? हाँ तो और किसकी वजह से? अरे जब एक मामूली चोर को पकड़ नहीं सकते तो फोर्स में ज्वाइन क्यों हुए? ऐसे ही रास्ते पर निकल आती हैं आप औरतें। आपकी वजह से मेरा बदला पूरा होते होते रह गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। शुक्र है ऊपर वाले का, काला कबूतर मिशन की फाइल इनके हाथ नहीं आने दी, वरना ये तो। अब देख क्या रही है? बैरिकेड हटाइए, पीछे ट्रैफिक जैम हो रहा है। बैरिकेड हटाइए, चलिए चलिए जाइए। बहुत अच्छे, मतलब अब किसी ने मेरे फोन की रिंगटोन भी चेंज कर दी। कोई बात नहीं बेटा, एक बार डीएसपी सर के ऑर्डर्स की तलवार हट जाए और मैं इस थाने से बाहर जा पाऊं, फिर देखता हूं सबको। ये पेपर तो अलग अलग इत्र की खुशबू, और ये कोई ब्रांडेड इत्र नहीं, ये किसी लोकल मार्केट का देसी इत्र लग रहा है। अलग अलग इत्र की खुशबू, और ये कोई ब्रांडेड इत्र नहीं, ये किसी लोकल मार्केट का देसी इत्र लग रहा है। जरूर उस किडनैपर का इत्र मार्केट से कोई कनेक्शन है। एसएचओ अमर विद्रोही जब तक इस केस का निवारण नहीं हो जाता तब तक इस थाने से बाहर नहीं जा सकते, और इस आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए। नहीं, मुझे अपनी की जान बचानी होगी, उसके लिए भले मुझे सस्पेंड क्यों ना होना पड़े, आई डोंट केयर। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में छुपी हुई है। ऊपर से ये इत्र की खुशबू, पिछले चौराहे से ही पता चल जाता है कि अपना आशियाना आ गया। संभल के जाइए।
मैडम सर, उस मोबाइल चोर का इसी एरिया में पता लगाना था ना? एक बार रिकन्फर्म कीजिए। जी। दीवान जी, पता चला है उस लेटर पर जिस परनूर नाम के इत्र की खुशबू आ रही थी वो इत्र बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर मिलता है और उसे गिने चुने लोग ही यूज करते हैं और खरीदते हैं। तो हमें ये भी पता चला है कि जिन लोगों ने उसे खरीदा है सिलेक्टिव जगह से, वो 2 बंदे, एक तो अपने लखनऊ शहर का था ही नहीं, जो दूसरा वाला है वही मेन बंदा है, उसे हमें पकड़ना है, उसका हाथ आना बहुत जरूरी है दीवान जी। वही हमें बेकसूर साबित करने में हमारी मदद कर सकता है। करिश्मा सिंह, हमने नोटिस किया कि ये आदमी एकदम धड़ल्ले से बिना किसी फिक्र के ऐसे अपने घर में घुसा जैसे कि उसे सब कुछ दिखाई देता हो। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? होता है मैडम सर, कुछ चीजों का ना इनको आदत हो जाता है। हमें लगता है इसका रोज का शगल है ये, कहाँ घर है, कहाँ दरवाजा है, कहाँ सीढ़ियाँ है, तो उसकी आदत सी हो गई है शायद। हाँ, ये हो सकता है, पर फिर भी हमें लगता है कि एक बार चेक करने में बुराई तो नहीं है। बिल्कुल बुराई नहीं है मैडम सर। चलिए। अरे वहाँ कहाँ चाय पियेंगे दीदी? एक बगल में आप बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट, वहाँ की क्वालिटी चाय पिलाता हूँ आपको, चलिए। रेस्टोरेंट की चाय भी कोई चाय होती है? चाय का असली मजा तो ऐसी जगह पर है। तुझे याद है हमारे पुराने वाले घर के नुक्कड़ पर एक चाय वाले की दुकान हुआ करती थी? मतलब उसकी दुकान पर जाकर तू, मैं और छोटी घंटों बैठकर गप्पे मारा करते थे। और इतने टाइम बाद भाई बहन एक साथ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन की वो यादें ताजा की जाए। तो इसीलिए चाय तो यहीं पी जाएगी, राइट? नमस्ते मैडम। नमस्ते। दीवान जी, हाँ, ये औरत कौन है? सर, ये बदनाम की बीवी है सुमन। जब वो नहीं होता है तब यही दुकान संभालती है। अरे तो इसे पता तो है ना कि दीदी के सामने नाटक चल रहा है, कहीं सब कुछ बोल के भांडा फोड़ दे हमारा। अरे सर, इसे कैसे पता होगा? हमको लगा थाने की बातें थाने तक ही सीमित रहे। मतलब अपनी पोल खोल सकती है? बिल्कुल खोल सकती है। जय हिंद सर। क्या है ना, भाभी थोड़े बड़े बोले नेचर की है, अगर फ्लो में बोल दिया तो पोल पट्टी खुल सकती है। 1 मिनट, तुम्हें पोल के बारे में कैसे पता? अरे सर, आपकी नजर में बिजनेस टाइकून है, हम पुलिस टीम का हिस्सा है, हमारा परिवार है पूरा। बहुत बड़ा परिवार है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो जल्दी कुछ करना। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम पुलिस टीम की एक बिरयानी लेनी पड़ेगी। नहीं। बिरयानी? दीवान जी थोड़े पैसे दे दीजिए इसे। हाँ वो सही है। ये ले, ये बहुत कम है। चुप, बोल। तो आप समझ गई ना मुझे कैसी चाय चाहिए? ऐसी बनानी, बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने आपको बताया। वैसे आप इनकी लगती क्या है? मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। मैं वही सोचूं कि हसीना मैडम की जगह ये नई मैडम कौन आई है थाने में? वैसे बेचारी हसीना मैडम, उनके साथ भी क्या गजब हो गया, नहीं? क्यों? उसे क्या हुआ? आपको नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? हुआ यूं। भाभी चोर! चोर! अरे भाभी आप नहीं पकड़िए, जाइए, पकड़िए। छोटू, ये चोर के पीछे भागना आम जनता का काम है या पुलिस का? अरे मैं बोलने वाला था, लेकिन मेरे बोलने से पहले आपने बोल दी तो मैं क्या बोलूं? तो आप बोल। जाइए ना दीवान जी, पकड़िए उसे। ये पुलिस थाने के नाम का लिफाफा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसमें ऐसा कुछ ना हो जो अमर सर की पोल खोल दे। अरे दीवान जी खड़े क्यों हैं? जाइए ना। हाँ ये सर, पकड़ लेंगे दीवान जी। अरे इकबाल, भागे क्यों? वो बिस्किट खाना था। अरे क्या आदमी हो यार, चोर चिल्ला के कंफ्यूज कर दिया, भाभी को भी भागना पड़ा। भाभी जी आप जाइए, अमर सर आपका वेट कर रहे हैं, चाय के लिए जाइए। सॉरी भाभी। पागल। हाँ ठीक है, बढ़िया। अब तुम भी जाओ। ओके। ईमानदारी का तो टाइम ही नहीं रहा भाई साहब। कितनी मेहनत करके ये मेडल चुराया था इस दुकान से, पर निकला नकली। सोने की परत चढ़ाकर हम गरीब चोरों का इंसल्ट करते शर्म नहीं आती? ये मेडल तो अमर सर की दराज में पड़ा था, तो दुकान से कैसे चोरी हुआ? और ये मेडल नकली है। तूने केस के बारे में कुछ सोचा? सॉल्व कैसे करेगा ये केस? अरे सोचने वाली क्या बात है दीदी, पता चल जाएगा दोनों को। जब जेल में लाके डालेंगे ना तो खुद सच का पता चल जाएगा। अमर तू समझ नहीं रहा है, ये कोई आम केस नहीं है। उस औरत की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। वो इतनी कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसकी लाइफ के लिए सही रहेगा, उसका वो यूजलेस हस्बैंड या उसका वो नया वाला बॉयफ्रेंड। अरे ये बात उसे समझाने की क्या जरूरत है दीदी, वो तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा ना जब वो बेल देने आएगी थाने में। वो कैसे?
वो ऐसे है कि सिंपल सी बात है, जिसकी वो बेल करवाने आएगी उसी से वो प्यार करती होगी, उसी के साथ रहना होगा उसे, दूसरे की बेल क्यों करवाएगी? सीरियसली? यस। आई होप सो। वो हम मेडल के बारे में जानते हैं। क्या जानते हो? बिल्लू ने चुराया था अमर सर की केबिन से। बिल्लू ने? पर क्यों? मुफ्त में नहीं, हम दुकान छोड़ के आए हैं। अगर तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, ये लो, अब बोल। कम है तो बोल। हाँ ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुनो फिर। अब हम चलते हैं, हम धंधा छोड़ के आए, बड़ा बिजनेस। सॉरी। अरे बाप रे, अब समझ में आया कि कौओं के मुंह से कोयल की बोली क्यों निकल रही थी। सब अपनी गर्दन बचाने के लिए अमर सर की मदद करने के लिए तैयार हो गए। मतलब हमारी सैलरी तो बेकार में ही गई, पर शर्त तो हम जीते हैं। भीतर चल, एकदम शांत। सुनो, भीतर ना एकदम तबीयत से रहना, एकदम ढंग से। अंदर जाकर झगड़ा झंझट किया ना बाबू, 12-13 पीस में काट के यहीं पे फेंक देंगे। चीते, संतोष ये ले। हैं? संतोष जी, हम समझ गए संतोष जी। ससुर जी नेक भेजे ना हमारे लिए। नेक नहीं, गिफ्ट है। गिफ्ट? हाँ फिर ठीक है। मुझे गिफ्ट? 1 महीना हो गया मैंने गिफ्ट नहीं लिए। हाँ? ये सिर्फ चीता मेरे लिए और पुष्पा जी के लिए। पुष्पा जी हमारे लिए भी? अरे अरे, दे दो दे दो। अब पूछिए किसने दिए? अरे पूछना क्या इसमें? बोलो। लीजिए संतोष शर्मा, ये आपके चीता चतुर्वेदी और पुष्पा जी के लिए। एक्चुअली मेरे और दीवान जी के बीच में शर्त लगी थी। उनका कहना यह था कि आप लोग मेरी हेल्प के लिए नहीं मानेंगे, जबकि मुझे पूरा विश्वास था कि आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे। इसलिए मैं जीत गया, वो शर्त हार गए, तो उनके 1 मंथ की सैलरी मेरी हुई। ये क्या किया तुमने संतू? क्यों लिए तुमने पैसे? सही बोल रही हैं पुष्पा जी। संतु जी आप भी जानते हैं कि हम लोग अपना दुम बचाने के लिए उन लोग का दुम सहला रहे हैं। आपको ये बात पता है ना कि हम लोग अमर सर का मदद क्यों कर रहे हैं? हम उनका मदद इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि उनकी दीदी का जो मेडल हम लोग से खो गया है वो राज रहे, उस पर पर्दा डाला रहे, खुले ना, किसी को पता ना चले। उसमें पैसा लेना पाप है संतोष जी। आप लोगों को सच में लगता है कि मैंने लिए ये पैसे? मैंने बहुत ना बोला अमर सर को। पुष्पा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाके दीवान जी को ये पैसे देने चाहिए। उस मुच्छड़ को? बाबा सुनेंगे आप? हाँ, ताकि आपके और दीवान जी के रिलेशंस थोड़े से बेटर हो जाए। हाँ। ताकि आगे जाके उनको जो पता चलेगा कि काला कबूतर ऑपरेशन में जब आपने उनको गोली मारी है तो वो एटलीस्ट आपको माफ तो कर पाएंगे। बेहतरीन, क्या बेहतरीन आइडिया दी, एकदम खूबसूरत आइडिया दी अपनी शक्ल की तरह आप। शादी हो रही है ना? ठीक है, हम ही दे देते हैं पैसे। अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है, कर सकते हैं। क्या बात है श्रीमान दीवान, आप क्या बात है श्रीमान दीवान, आज एकदम रबड़ बुलेट से प्रैक्टिस हो रही है। अरे शुक्र मनाइए कि डिपार्टमेंट मुजरिमों को पकड़ने के लिए असली बुलेट्स का बजट देते हैं, वरना उनका बस चले तो वहां भी रबर यूज करेंगे। कहिए कैसे आना हुआ? हाँ, ये देने आए हैं। ये पैसे? जी, ये वो पैसे हैं जो अमर सर ने आपसे शर्त में जीते हैं। आपके पूरे 1 महीने की तनख्वाह है ना। अमर सर को लगता है कि वो शर्त हमारी वजह से जीते, इसलिए हम सब में बांट दी है। शायद हमें वो इस तरह से धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? देखिए, अमर सर के जीते हुए पैसे वो जो चाहे इनसे कर सकते हैं, और ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। नाटक नहीं, हमदर्दी है ये, क्योंकि हम भी आप ही की तरह नौकरी करते हैं और हमें पता है एक नौकरी पेशे इंसान के लिए उसके पूरे महीने की तनख्वाह क्या मायने रखती है। इसीलिए ये पैसे हम नहीं रख सकते। थैंक यू। वैसे हम जानते हैं कि आप सब लोग अमर सर के सामने ये नाटक क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है, और हम आपकी मदद भी कर सकते हैं।
अगर आप लोग ये वादा करें कि अमर सर की दीदी के जाने तक ये नाटक जारी रखेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और ये प्रॉमिस आपको हमें करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हम आपसे वादा करते हैं अमर सर की दीदी जाने तक ये नाटक जारी रहेगा। हाँ ठीक है, तो आप सबको इसकी चिंता थी ना? अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें वापस मिल गया है। जाइए, अमर सर को कभी ये पता ही नहीं लगेगा कि ये मेडल कभी चोरी भी हुआ था। पैसे रख लीजिए। हाँ हाँ। अरे क्या हुआ? खुद को ही गोली मार ली क्या? अरे ये फायरिंग करते वक्त कंधे पर झटका लग गया। जिस इंसान ने मेरे कंधे की ये हालत की है ना, अगर वो मुझे मिल जाना तो मैं उसका गला घोट दूं। आपको क्या हुआ? इसे गला क्यों पकड़ रही हैं आप? नहीं, वो खुजली हो रही थी। ये करते से ना मुझे मिशन काला कबूतर की याद आ जाती है, मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आप कर लीजिए प्रैक्टिस। हाँ, करके तो रहूंगा मैं। मैम प्लीज खोलिए ना मैम, प्लीज खोलिए ना मैम। मैम चुप करो। मैडम सुनिए। अरे सुनिए तो सही। बधाई हो, बधाई। किस बात का बधाई? लल्ला का रिश्ता फिक्स करके आई हैं क्या कहीं और? हाँ। बस वही एक खटरा, वही एक मुर्गे की एक टांग। अरे एक संभली नहीं जा रही है हमसे, दूसरी कहाँ से उठाकर लेके आएंगे? और हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के भाग फोड़ेंगे? हाँ, अरे हम मेडल की बात कर रहे हैं, मेडल की। कौन सा मेडल? अरे असली खोया हुआ मेडल श्रीमान दीवान को मिल गया है। हाँ, हमने अभी अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा है कि अमर सर को बिना बताए वापस दराज में रख देंगे। तो ये मेडल का टंटा तो हुआ खत्म। हाँ, बस जैसा कि हमने वादा किया है उनसे, ये अमर सर की दीदी वाला जो नाटक है ना, हमें उनके यहाँ से जाने तक जारी रखना पड़ेगा। काहे? अरे काहे का काहे? लेन देन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? वो हमारा राज रखेंगे तो बदले में हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। और वैसे भी अगर हम ये नाटक जारी रखेंगे तो अपना क्या जाता है? भले ही अमर सर ये केस सुलझाए, जाएगा तो अपने खाते में ही ना। देखिए, अब दुश्मनों पर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं ना कि वो हमारे काम में कोई अड़ंगा ना अड़ाए। भरोसे का नाम हमारे सामने ना ही लीजिए तो बहुत अच्छा होगा पुष्पा जी। ये भरोसा नाम सुनते ही ना हमें ऐसे चीरा लग जाता है हमारे दिल पे। ऐसा लगता है जैसे शहद पे किसी ने ना तेजाब डाल दिया हो। भरोसा। जितने भी ये मतलबी धोखेबाज और ये लोग होते हैं ना जो धोखा देते हैं, इनका बहुत ही पैना और बहुत ही धारदार शस्त्र है ये भरोसा। दिखता नहीं है, उसका घाव बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर जाके इतना दर्द देगा ना कि बता नहीं सकते आपको। मत बोलिएगा भरोसा हमारे सामने। क्या हुआ है? हमें तो बताइए, बोल कर तो देखिए, शायद आपका मन हल्का हो जाए। मैडम आ गई। पलक हम यहाँ हैं। चुप रहो। सर अब क्या करूं मैं? करना क्या? जिससे प्यार करती हो, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो, उसकी बेल दो और लेकर जाओ साथ में। करिश्मा सिंह, इनकी प्लीज हेल्प करिए बेल प्रोसीजर में। माफ कीजिएगा सर, थोड़ा जरूरी काम है, हम जाकर आते हैं। अरे क्या कर रही हैं आप? सर कह रहे हैं, मान तो लीजिए ना। ये क्या चल रहा है छोटू? ये तेरी जूनियर है कि तू इनका जूनियर है? करिश्मा सिंह रुक जाइए, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी सर, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा होगा। हम करते हैं ना इनकी मदद जमानती प्रक्रिया में। आइए।
जी बताइए, किसका जमानत करवाना है आपको? दोनों का। का? जी, मुझे दोनों की फिक्र है। एक मेरा सुहाग है और दूसरा सहारा। मैं इनमें से किसी को भी कैसे यहाँ छोड़ सकती हूँ? ठीक है, तो थाने की जिम्मेदारी पे दोनों को छोड़ देते हैं हम, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर वो दोनों हमें मुर्गे की तरह लड़ते हुए नजर आए, मैया कसम हवालात में डाल देंगे, वो भी गैर जमानती धारा लगाकर, समझे? ठीक कहा ना सर हम? हाँ, छोड़ दो दोनों को। हाँ, छोड़ दो चीते। जी जी सर। चला चला आराम से। पलक पलक पलक, तुम काहे पलक पलक बोल रहे हो बे? पलक 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 सुनो पलक। तो अब क्या करेगा? तेरे आइडिया तो फ्लॉप हो गया। मुझे लगता है कि तेरी वो एसएचओ थी ना, हसीना मलिक, हाँ वो यहाँ होती ना तो ये केस कब का सॉल्व हो चुका होता। यू नो व्हाट छोटू, मुझे नहीं लगता ये सब तेरे बस की है। एक्चुअली ना कुछ प्रॉब्लम ना सिर्फ औरतें ही सॉल्व कर सकती, मर्दों से हर चीज अकेले नहीं हो पाएगी। तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर ले। और मुझे लगता है थाना महिला थाना ही ठीक था। माफ कीजिएगा दीदी, आपसे कुछ कहना चाहेंगे। आपके भैया जो है ना वो काफी काबिल इंसान है, और ये हम किसी जूनियर होने की हैसियत से नहीं कह रहे हैं, हम एक महिला होने की हैसियत से कह रहे हैं। जितना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं उतना ही उनको अच्छा समझते भी हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 5 घंटे के अंदर अंदर इस केस का सुलटारा कर देंगे, वो भी पूरे इंसाफ के साथ। तब आपको जाके यकीन होगा कि आपका जो छोटा भाई है वो काफी बड़ा हो चुका है, और जिसे आप छोटा समझती हैं वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इंसान है। आप ना अपने आप को पलक की जगह रखिए और औरत की भावनाओं के नजरिए से इस केस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप वैसा सोचेंगे ना तो सटक करके आपको इस गुत्थी का हल मिल जाएगा, हम बता रहे हैं। और आप सब भी सोचिए, कुछ हो सकता है कि किसके दिमाग से कोई आइडिया आ जाए और ये केस सॉल्व हो जाए। जी मैडम। जी सर, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे अगर आपका अनुमति हो। हाँ पूछिए ना, पूछिए प्लीज। सर, हमारे पुलिस की जॉब में हमारे बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। आपका कोई ऐसा दुश्मन है कि अगर आप उसके बारे में सोचो उसका नाम आपके जहन में एकदम सामने आ जाता हो? करिश्मा सिंह, हमने अपनी लाइफ में इतने नूडल्स नहीं खाए होंगे जितने हमारे दुश्मन बने हैं। सबका तो याद नहीं, लेकिन हाँ, एक डाकू धीर सिंह करके था जिसके साथ हमारी दुश्मनी के काफी चर्चे थे। कभी आमना सामना तो नहीं हुआ उससे हमारा, लेकिन जिस दिन होगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है सर, तो आप ये समझ लीजिए कि धीर सिंह के आने का टाइम हो गया है। जी, अब ये केस सॉल्व सिर्फ और सिर्फ धीर सिंह ही करेगा। चीते, हाँ, पलक को फोन करके बोलो कि वो अपने प्रेमी को और अपने पति को दोनों को लेकर यहाँ आए। एक सेकंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है करिश्मा? नहीं, हमारे दिमाग में नहीं सर, आपके दिमाग में चल रहा है। आप जैसा कह रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं। ये सब आपका खेल है, हमारा नहीं। हम तो बस हमारे एसएचओ के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। दुविधाओं के दिन बीते रे भैया, अब हल निकल के आया रे। हमारे अमर सर ने जो है सारी दुविधाओं के हल निकाल लिए हैं। एकदम माइंड ब्लोइंग चौकस, ऐसा बढ़िया वाला आइडिया निकाला ना कि सब दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा। जी अमर सर, प्रारंभ कीजिए। तो बच्चन साहब ने दीवार मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग बोला था। माँ, सर, मैं ट्राई करूं। माँ कहती थी कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब एक दरवाजा हमेशा खुला होता है। आई बस बस तुम यही करो। जो किसी के कहने के बाद चोर के पीछे भागे, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? हाँ, कंटिन्यू। तो आज हम भी उसी दरवाजे के जरिए आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। आपकी कंफ्यूजन को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। तो हम करेंगे एक टॉस। अगर हेड्स आया तो पलक सुधीर की, टेल्स आया तो रोहित की, ठीक है?
क्या ठीक है सर? ये हमारी जिंदगी का सवाल है और आप टॉस टॉस खेल रहे हैं। इतना बड़ा फैसला आप टॉस से करेंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं सर? ये पुलिस स्टेशन है कि गली का कोई नुक्कड़ जो आप ये सिक्का उछाल के ये डिसाइड करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के नल से पानी कौन भरेगा? अमर एक मिनट, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? ऐसे केस सॉल्व करेगा तू? टॉस करके क्या कर रहा है? कुछ कर। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अमर विद्रोही कौन है? हमने सुना है हमारे सरदार धीर सिंह का खात्मा करेगा। हाँ? बाहर हमारे सरदार खुद आए हैं, चलो। रुको, मैं अमर विद्रोही, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ना छोड़ दो, मैं चलता हूँ वहाँ। कौन रहेगा और कौन चलेगा इसका फैसला हमारे सरदार करेंगे। चलो बाहर, चलो चलो बाहर। हाँ जा रहे। ये है हमारे सरदार धीर सिंह। सरदार धीर सिंह, सरदार धीर सिंह। हाय, कौन कहाँ है सरदार? अमर विद्रोही, मेरा जानी दुश्मन। कहाँ गए? यही थे।